कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे BTUP थर्ड सेमेस्टर एक अच्छी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसके एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन के बारे में। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन के हम 45 प्लस नंबर मिल जाने वाले ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आप सभी के 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी हमारे BTUP के छात्र हैं, ठीक है, और थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं उनके लिए यह वीडियो है, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि यह मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो चलिए बिना देरी की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी जो आप सभी का सब्जेक्ट है, इसके बारे में कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा स्टेप वाइज। तो वीडियो को कंटिन्यूसली, ठीक है, बिना कह सकते हैं कि रोके, बिना स्किप किए लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ विदाउट, ठीक है, विदाउट स्किप। देखो, अगर आप सभी इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच नहीं करते, ठीक है, और बाद में आपके चीज़ों को सही से नहीं हो पाया तो उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे, ठीक है भैया। तो वीडियो को थोड़ा एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1 है, इसका हमारा पहला पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। जैसा कि हमने ऑलरेडी आप सभी को बहुत बार बताया है, जो चैप्टर है उसका नाम जो है जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो वो क्वेश्चन 100% के लिए बनता है। जैसे कि फ्लूइड क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए और विभिन्न प्रकार के प्रॉपर्टीज की सूची को बनाइए। विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टीज जैसे कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, वेपर कंप्रेशर, डेंसिटी दी हुई है, ठीक है, और अगर आप सभी देखेंगे, ठीक है, वेपर प्रेशर दिया, सॉरी वेपर प्रेशर है, डेंसिटी है, और आप सभी की विस्कोसिटी है, डायनेमिक काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, और सरफेस टेंशन है आप सभी का, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। तो देखो, दो तरीके से क्वेश्चन आता है। एक तो जिस तरीके से ऊपर लिखा है हमने उस तरीके से आता है, वरना ऐसे कोई 2-3 दे देता है जिसको आपसे पूछ लेगा, तो वहां पे आपको डेफिनेशन लिखना है और फ्री के 5 नंबर। और इसको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% एग्जामिनेशन में आने वाला है। क्रिस्टल क्लियर है भाई। देखो, नया सिलेबस है तो सिलेबस में ऐड हुआ है विभिन्न प्रकार के फ्लूइड्स, जो कि आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है, उसको आपको फॉलो करना है। ये नहीं करना है कि आपको कुछ भी आप फ्लूइड्स कुछ भी फ्लूइड्स के आप टाइप पढ़ रहे हो, ठीक है। जो आपके सिलेबस में गिवन है उसको आपको देखना है, ठीक है। अब ट्रिक लिखा हुआ है, उसके पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, ट्रिक के बारे में और न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है। देखो, कई सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। जैसा कि मैंने बताया था, स्किप करेगा उसके लिए नुकसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस सब्जेक्ट का कोई नया PYQ नहीं है। जो आपका नया मॉडल है उसके बेसिस का PYQ नहीं है। ये 4th सेमेस्टर में चलता था, उसका PYQ मैंने ऑलरेडी अपने ऐप में दे रखा है, MMI का भी दे रखा है और इसी तरीके से थर्मल का भी दे रखा है। मेजॉरिटी सिलेबस सेम है लेकिन कुछ चीज़ें बदली हुई हैं, तो उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। PYQ के ऊपर फोकस नहीं रहना पड़ेगा। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अपने पिछले 3 साल के नॉलेज के बेसिस पे गेस कर दिया है। दूसरा, जिसने अगर 100% सिलेबस कवर किया है, मान लो सिलेबस कवर कर रहा है, ठीक है, उसका तो काम अच्छे से होगा। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का मोटिव ये होता है मेरे प्यारे साथियों कि जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं उसको आप प्रेफर करो, उसको आप 100% पढ़ो, ठीक है, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है अपनी तरीके से प्रोबेबिलिटी, ठीक है भैया। आइए आगे बहुत कुछ बताना है, पहले ट्रिक के बारे में बात करते हैं। देखो, ये हमारा पहला पार्ट होता है। अब उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट है जिसमें हमारा है पास्कल लॉ और इसके एप्लीकेशन। इसको आप 100% के तौर पे पढ़िए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इसके जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो आने वाले हैं आगे, और अगर इसके एप्लीकेशंस जानने हैं तो पास्कल लॉ को पता होना पड़ेगा, और अगर आपको पास्कल लॉ नहीं पता रहेगा तो एप्लीकेशन बता नहीं पाओगे, क्योंकि एप्लीकेशन से आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है भैया, तो फ्री के 10 नंबर खराब हो जाएंगे। अब आते हैं पढ़ने के ट्रिक के ऊपर, लेकिन उसके पहले विभिन्न प्रकार के फ्लूइड प्रेशर को समझाइए। देखो, अगर आप न्यूमेरिकल जो है, ठीक है, बहुत इजी न्यूमेरिकल आएंगे, और विभिन्न प्रकार के फ्लूइड्स की डिफिनेशन और ये प्रॉपर्टीज जैसे वेपर प्रेशर की 2 लाइन की डिफिनेशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इन सब की डिफिनेशंस को पढ़ लिए तो आपके 10 नंबर यहीं से फिक्स हो जाएंगे, फिर आपको नीचे नहीं जाना, क्योंकि एक न्यूमेरिकल और विभिन्न प्रकार के फ्लूइड्स और ये आप सभी से पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ये भी 100% की प्रोबेबिलिटी है। और जैसा कि मैंने बताया कि न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि सिलेबस में इस बार लिख दिया है कि न्यूमेरिकल आएगा। इसके पहले सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड नहीं होता था कि न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है भैया, तो भैया न्यूमेरिकल हम पढ़ें क्या, कैसे पढ़ें, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है। देखो, इस न्यूमेरिकल को हम वन शॉट में कवर कर रहे हैं। न्यूमेरिकल को हम वन शॉट में कवर कर रहे हैं। कहां पर? अपने ऐप के ऊपर। ठीक है, हमने 2 घंटे की वीडियो बनाई है, जैसे केमिस्ट्री वगैरह की वीडियो बना के बच्चों को दी है। इसी तरीके से 2 घंटे के अंदर हम पूरे न्यूमेरिकल जितने भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू के न्यूमेरिकल हैं, उनको हम सिर्फ न्यूमेरिकल का 2 घंटे करा रहे हैं, और उसमें आपका पूरा न्यूमेरिकल काम हो जाएगा। और मेरे हिसाब से 2 न्यूमेरिकल आएंगे तो 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे, और न्यूमेरिकल एकदम सॉलिड नंबर होते हैं। ठीक है भैया, तो ऊपर पास्कल लॉ और ये सारी चीजों को पढ़ लोगे तो पहला हमारा काम बन जाएगा। ये पढ़ने का ट्रिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स चाहिए। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 2, यूनिट नंबर 2 को हम कवर करते हैं, जिसमें है प्रेशर मेजरमेंट। बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। देखो, डायरेक्टली पूछ लेता है कि दाब मापी का, ये देखो 110% लिख देता हूं यहाँ पे, नहीं तो आप कहोगे कि ये एग्जाम में नहीं आएगा। देखो मैंने लिखा है तो 110%। एक दाब मापी कोई आएगा, कौन से आएगा? देखो, ये बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, ये 110% की प्रोबेबिलिटी रखता है। बैरोमीटर भी 105% की मतलब 100% से ऊपर की प्रोबेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि ये नया आया है सिलेबस में। देखो मैंने इसे नीचे कर दिया है। ठीक है, और आप सभी की बात करें मैनोमीटर, एक तो सिंपल मैनोमीटर होता है, उसके बाद आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर और सेंसिटिव मैनोमीटर। तो डिफरेंशियल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। पढ़ना कैसे है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि पढ़ाई का ट्रिक। देखो, पढ़ने का ट्रिक मैं कभी नहीं कहता कि मैं सारी चीजें बता पाऊंगा, मैं सारी चीजें समझा पाऊंगा, नहीं। उसके लिए आपको अदर क्रिएटर का सहारा लेना पड़ता है। कोई भी क्रिएटर पॉलिटेक्निक का अगर कहता है कि मैं सारी चीजें कवर करा दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक बच्चों के प्रति जलन का भाव है कि हमसे ही आप पढ़ो। नहीं, मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी प्यारे साथी हैं, हमारे जितने भी भाई बहन हैं, मैं एक स्टूडेंट हूं, ऑलरेडी आप सभी को पता है कि हमने डिप्लोमा डन किया है, और उसके बाद अब बीटेक के 3rd ईयर ओवरऑल खत्म ही होने वाला है। इसके बाद फाइनल ईयर में तो क्लासेस चलती ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे अच्छी जगह पढ़े, हमारे साथी अच्छी जगह पढ़े। ठीक है, तो देखो उसके लिए आपको वीडियोस का सहारा लेना पड़ता है। पढ़ने का जो ट्रिक की बात कर रहा हूं ना, उसके बारे में बात कर रहा हूं कि जैसे ये बैरोमीटर दिया हुआ है ना, मैं कैसे करता हूं और आप कैसे करोगे वो चीज समझो, जिससे वो चीज याद रहे। बैरोमीटर आपने पढ़ लिया लेकिन ये भूल जाएगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, और बैरोमीटर आपको मिलने वाला नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप क्या करोगे, उसकी एक वीडियो आप देखोगे कि बैरोमीटर, यूट्यूब पे डालोगे वीडियो मिल जाएगी, इतने वीडियो मिल जाएंगे बैरोमीटर के। 1-2 वीडियो बैरोमीटर की आप देखो, नॉर्मली 5-6 मिनट 10 मिनट की बैरोमीटर क्या होता है उसके वर्किंग दिखेंगे। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल वीडियो बैरोमीटर की देखो आप, जो लोग समझाए हैं बैरोमीटर की डायग्राम सहित सब कुछ चीजों को एक एक करके प्रैक्टिकल दिखाते हैं। उसके बाद आप नोट्स के अंदर पढ़ो, फिर आप नोट्स के अंदर आके पढ़ोगे। मैं 110% कह सकता हूं कि 80% एक बार में क्लियर हो जाता है। आप किसी चीज को फिजिकली देख लिए, अच्छी तरीके से देख लिए कि बाल्टी में कहां पर हैंडल लगा हुआ है, कहां पे उसका बॉटम है, कहां पे टॉप है, फिर आप नोट्स के अंदर समझाओगे तो वो एकदम से रेखा चित्र छपता हुआ जाता है, और बहुत कम समय में अच्छी प्रोडक्टिविटी। बाकी आप कितने भी वन शॉट देख लो, क्या कर लो, बहुत कम चांसेस है कि वो पूरी तरीके से याद रह पाएंगे। फिर वो रटना हुआ, वो ना आगे के लिए याद रहेगा, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट की शुरुआत हुई है, तो यहां से गलतियां करना मत करो। ठीक है, गलतियां करना मत शुरू करो। आप यही करो कि एक छोटी सी उसकी वीडियो देखिए और नोट्स के अंदर पढ़ो। भाई किसी का कोई बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा कभी जिंदगी में। आप एक वीडियो देखते चलो, नोट्स मैं 99 में प्रोवाइड करता ही चलता हूं अच्छे से। आपको थ्योरी क्या लिखना है, ना क्वेश्चन बैंक, ना बुक, ना कुछ। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज मैंने क्लियर कर दी।
ये यूनिट नंबर 2 था और यूनिट नंबर 2 में मैंने बता दिया कि 2 ही चीज पूछा जा रहा है। ठीक है, सिलेबस में तो और कुछ भी है क्या? सिलेबस में नहीं है कुछ, सिलेबस में सेंटर ऑफ प्रेशर भी है, सिलेबस में टोटल प्रेशर है, लेकिन जो चीज आपसे पूछा जाना है वो यही पूछा जाना है, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बाकी यहां से एक न्यूमेरिकल भी आएगा जिसकी हम प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि ये बहुत सरल टॉपिक है, तो न्यूमेरिकल भी बहुत इजीली आप जान पाओगे। ठीक है भैया, चलो अब अगला चैप्टर हमारा आता है यूनिट नंबर 3। ठीक है, उसके पहले मैं आप सभी को बता दे रहा हूं, बार बार फिर से समझा देता हूं कि अगर आपने ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर मिलेंगे। जो ये प्रोवाइड कर रहा हूं सिर्फ 3 चैप्टर का प्रोवाइड कर रहा हूं, बाकी टोटल पीवाईक्यू पेपर, उसके बाद कुछ वीडियो लेक्चर जैसे न्यूमेरिकल वगैरह के, फिर पीवाईक्यू पेपर हो गया, महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स और इन टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो आपके चैप्टर वाइज हुए, जैसा कि आज चैप्टर वाइज का लेसन ले रहा हूं, उसके बाद आपका टॉप 15 आएगा और आपका टॉप 5 भी आएगा। ठीक है, तो वो चीज आप वीडियो के माध्यम से देख पाओगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस तीसरे चैप्टर को हम कवर करते हैं। विभिन्न प्रकार के फ्लूइड फ्लो। देखो, फ्लूइड और फ्लूइड फ्लो दोनों में अंतर है, ध्यान से समझ लीजिएगा। फ्लूइड फ्लो अलग है, फ्लूइड से अलग है। बर्नौली थ्योरम 100% की प्रोबेबिलिटी रखता है भाई, पढ़ के आए हो अगले सेमेस्टर में। बेंचुरीमीटर, रोटामीटर, ये नया सिलेबस में ऐड हुआ, तो ये भी 100% की प्रोबेबिलिटी रखता है और ये भी 100% की प्रोबेबिलिटी रखता है, छोड़ करके नहीं जाना है। इसमें अभी और चीज है, जैसे कि ऑरिफिस मीटर है, पिटॉट ट्यूब है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये 4 चीज आप पढ़ लोगे तो बहुत आपका काम बन जाएगा। 2 क्वेश्चन तो लगभग यहां से बनने वाले। आइए, रेनॉल्ड्स नंबर वेरी इजी है और इसी साथ कंटिन्यूटी इक्वेशन है। ठीक है, अगर जो भी बर्नौली इक्वेशन पढ़ रहा है उसको कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन अच्छी तरीके से आ जाएगी, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये साइफन हो गया, वाटर हैमरिंग हो गया, ठीक है, ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है, 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है, ये बात का ध्यान रखें। साइफन भी इसी तरीके से, इसके लिए एक वीडियो छोटी सी देखोगे, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। ध्यान रहे, मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता भी रखा है, ऐप वाले बच्चों को, गियर इंस्टीट्यूट, मैं कभी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे हमसे ही पढ़ें। गियर इंस्टीट्यूट इन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, फिर बीटेक कर रखा है, बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, बहुत हिंदी में बहुत प्योर तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा पाते हैं प्रैक्टिकली। तो गियर इंस्टीट्यूट को जो बच्चे नहीं जानते, गियर इंस्टीट्यूट को फॉलो कर लीजिएगा। मेरा इनसे कोई भी प्रमोशंस नहीं है, कुछ भी वादा नहीं है, मैं इनका स्टूडेंट हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि वैसे हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ कि अगर इनको जानकारी नहीं रहता तो ये जानकारी करें, क्योंकि ये देखें इनकी वीडियोस, बहुत अच्छी तरीके से सीख पाओगे। मेरा सबसे ज़्यादा मोटिव यही रहता है कि आप सीखो, चाहे मेरे से चाहे किसी से। मैं कभी भी किसी चीज़ से जलन नहीं रखता, मैं हमेशा आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। नेम और फॉर्मूला, लॉसेज इन पाइप का पढ़ना पड़ता है, ठीक है, माइनर लॉसेज, मेजर लॉसेज वगैरह हैं। बाकी आप ऐप के अंदर नेक्स्ट चैप्टर का प्राप्त कर सकते हो। आप कंप्लीट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर का कंप्लीट वीडियो और सभी सब्जेक्ट का वीडियो आप ज्ञान विद सचिन ऐप से ले सकते हो। सिर्फ 99 रुपीज़ का प्राइस है, सारे नोट्स, पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।